6 महीने, हाँ पूरे 6 महीने मैं ट्राया को यूज कर चुका हूँ। और क्या हुआ उसमें, पैसा वेस्ट हुआ, पूरा टाइम वेस्ट हुआ, और रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो। तो वही सारी चीज़ें ट्राया की कंप्लीट जर्नी 6 महीने की इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी कि ट्राया आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम है जो हेयर रीग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, उनका सब बहुत लोगों का डाउट होता है। और ट्राया एक ऐसा ब्रांड है जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। इस वीडियो को देख के आपको कंप्लीट ये पता चल जाएगा कि आपको ट्रायल लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखना, और आगे भी अब मैं कुछ ना कुछ करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जिससे आपको आने वाली जो ट्रीटमेंट की जर्नी रहेगी वो आपको मिल सके। तो ट्राई का जो मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था वो जून से किया था, और जून से पहले मेरी कंडीशन ये थी कि मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा था। मेरा हेयर फॉल तो बंद हो गया था, लेकिन जो मेरे बाल झड़ गए थे उनको मैं रीग्रोथ करवाना चाह रहा था, जैसे मैंने वीडियो में बता रखा था। तो उसके लिए मैंने ट्राया चूज़ किया। और ट्राया क्यों चूज़ किया, मैंने ट्राया इसलिए चूज़ किया कि काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ट्राया यूज करना चालू किया, शुरू से कंप्लीट जर्नी चैनल पे आप देख सकते हैं। तो पहले 2 महीने जो हुआ था ट्राया से, हेयर शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो स्कैल्प थी मेरी बहुत ज़्यादा खाली हो गई थी, जिससे मुझे टेंशन होने लगी थी ज़्यादा कि यार ये तो उल्टा रिएक्शन कर रहा है, क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने जैसे ट्राई वालों से बात करी, तो उन्होंने कहा कि पहले स्टार्टिंग के जो 2 महीने होते हैं, 2-2.5 महीने, उनमें हेयर शेडिंग चलती है, मतलब जो हमारे ख़राब हेयर होते हैं वो निकल जाते हैं, उसकी जगह पर नए बाल आ जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो मैंने कंटिन्यू किया, 2 महीने हुए, तो तीसरा महीना हुआ। तो तीसरे महीने में मैंने क्या चेंजेस देखे कि जो हेयर फॉल बढ़ा हुआ था ट्राई यूज करने के बाद, वो स्टॉप हो गया था, कंप्लीटली कह सकते हैं कि वो स्टॉप हो गया था। और चौथे महीने में मैंने क्या देखा, चौथे महीने में मैंने ये देखा कि जो मेरे मिनॉक्सिडिल की वजह से बाल गए थे वो सारे वापस आ गए थे, लगभग सारे ही वापस आ गए थे, ऐसा कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा सही लगने लगा। जो मुझे टेंशन हो रही थी कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, वैसा कुछ नहीं था। तो मुझे अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि बाकी के 6 महीने इसे कंप्लीट यूज कर ही लेता हूँ। तो 4 महीने में मुझे वही हेयर वापस मिले थे जो ट्राया यूज करने से बढ़ा हुआ हेयर फॉल था, उनकी वजह से जो बाल गए थे वही वापस मिले थे। लेकिन हमारा काम था कि हमें रीग्रोथ करवानी थी, जिसके लिए हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो ट्राया से मुझे, जब मैंने ट्राया का ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया था ना, तो उससे पहले मुझे ऐसा बोला गया था कि 4 महीने में आपको विजिबल रिजल्ट दिखेंगे, मतलब कि जो जहाँ पे मेरी स्कैल्प पे बाल नहीं है वहाँ पे आपको दिखाई देने लगेंगे बाल। तो ऐसा ऐसा हुआ, फिर मुझे नहीं दिखाई दिए 4 महीने में। मैंने करी बात उनसे दोबारा कि भाई ऐसा है कि 4 महीने मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्या इशू है या कुछ और वो। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि अब 5 महीने वेट करो, 5 महीने में दिखने लगेंगे। तो 4 महीने तो कंप्लीट यूज किया, कोई जीरो रिजल्ट, कोई फ़ायदा नहीं। 5वां महीना भी मैंने कंप्लीट किया, फिर कोई रिजल्ट मुझे नहीं दिख रहा था, ऐसा ऐसा कंडीशन थी। तो 5 महीने बाद भी मैंने फिर दोबारा बात की उनसे कि भाई 5 महीने में भी नहीं दिखा, आपने कहा 5 महीने में दिखने लगेंगे। फिर 5 महीने में उन्होंने ये बोल दिया मुझसे कि कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट थे, 3-4 ब्लड टेस्ट मुझे दे दिए कि ये ब्लड टेस्ट करवाओ आप, और इनकी जो रिपोर्ट है वो हमको सेंड करो, इसके बिहाफ पे हम कुछ ट्रीटमेंट और सजेस्ट करेंगे आपको। तो ऐसा था। तो उसी टाइम पे मेरी कुछ ऐसे लोगों से बात होने लगी इंस्टाग्राम पे कि जो लोगों के 8 से 10 महीने हो चुके थे, उनको भी मेरी तरह सेम प्रॉब्लम हुई। जैसे 6 महीने में उन्हें रिजल्ट नहीं मिला, तो उन्होंने बात करी कि रिफ़ंड के लिए, या तो उनसे भी ब्लड टेस्ट के लिए बोला गया। ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी, तो उसी के ब्याह पे मैंने फिर टेस्ट नहीं करवाया। मैंने सही नहीं समझा कि मैं उन्हें रिपोर्ट भेजूँ टेस्ट करवा के। बाकी वो बात तो ठीक है कि हाँ रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन ये ट्रीटमेंट से पहले होनी चाहिए, कि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें उससे पहले ही देख लें डिफिशियंसी क्या क्या है, तो उसके बिहाफ पे ट्रीटमेंट मिल जाए। लेकिन 5-6 महीने ट्रीटमेंट करवाने के बाद टेस्ट करवाना, ये थोड़ा सा अलग सा है। 5-6 महीने पहले पैसे खर्च कर लो, और फिर 5-6 महीने बाद टेस्ट करवा के फिर पैसे खर्च करो, तो मुझे वो सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उनको नहीं दिया। तो 5 महीने हो गए फिर भी नहीं मिला। तो 6 महीने की बात हुई थी फिर कि 6 महीने में देख लेते, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट ख़रीद लिए थे तो यूज़ करना ही बनता था, इन्हें फेंकना थोड़ी था जब ख़रीद लिए। तो 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं अब। तो अब मैं आपको पिक दिखा देता हूँ कि पिक जो ट्राया यूज़ करने से पहले की है और अब की जो पिक है वो लाइव मैं दिखा दूँगा आपको, है ना।
और बीच की पिक को मुझे नहीं लगता अब दिखाने की ज़रूरत है, वो कि चैनल पर डाल रखी है मैंने, हर महीने का रिजल्ट डाल रखा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उनको देखें। हम ट्राया से पहले की देखते हैं और ट्राया के 6 महीने बाद की देख रहे हैं। तो ये जो पिक है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये ट्राया यूज करने से पहले की हैं, जब मैंने ट्राया यूज नहीं किया था तब की ये पिक है। आप देख सकते हैं इस तरह की मेरी पिक थी, है ना, इस तरह की जो कंडीशन थी। और अब की पिक आप देख पाएंगे, तो अब की पिक ये है 6 महीने बाद की, ये आप देख सकते हैं इस तरह की कंडीशन है, और मुझे बिल्कुल इसमें चेंज नहीं दिख रहा। मुझे लगता है आपको भी दिख रहा होगा, स्कैल्प काफ़ी खाली दिख रही है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़ी सी और ज़्यादा खाली हो गई है। इस तरह की जो कंडीशन है वो ये है। और अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं वीडियो में, थोड़ा सनलाइट में दिखा देता हूँ। तो देख लिया, इस तरह का अब कंडीशन है, वीडियो में भी मैंने दिखा दी। तो ऑनेस्टली मैं बताऊं कि हेयर रीग्रोथ तो मेरी नहीं हुई है ना, क्योंकि रीग्रोथ के लिए हमने ट्रीटमेंट शुरू किए थे ट्राई के, तो रीग्रोथ तो नहीं हुई। और हुआ क्या है, जो थोड़ा बहुत चेंजेस है, 5-7% मैं कह सकता हूँ कि जो चेंजेस है, वो चेंजेस किस में हुए कि जो मेरे यहाँ पे बेबी हेयर्स थे, मतलब कमज़ोर बाल थे थोड़े बहुत, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, थोड़े 5-7% इम्प्रूवमेंट उनमें हो गई है ना। और ज़्यादा मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब 5-7% मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि मिनॉक्सिडिल भी यूज हुआ है पूरे 6 महीने, तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क करेगा ही, ऐसा नहीं। तो वो 5-7% का वो समझ सकते हैं कि हम थोड़ा सा इफेक्ट है। और रीग्रोथ में तो इफेक्ट है ही नहीं, वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट और जो मेरे ऑलरेडी हेयर थे उनमें हुई है। तो एक चीज़ और है कि जैसे जैसे 4 महीने में मैंने बताया कि जो मेरा हेयर फॉल था वो बंद हो गया था, जो मिनॉक्सिडिल की वजह से हुआ था। तो लेकिन अब देख रहा हूँ ना मैं 6 महीने बाद ना हेयर फॉल फिर से बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, काफ़ी हेयर फॉल बढ़ गया है अब तो, पता नहीं क्यों हो रहा है ये। ऐसा मेरे साथ ही नहीं हो रहा। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ जो ट्राई का ट्रीटमेंट ले चुके हैं या ले रहे हैं, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है जो जो मेरे साथ हो रही है, कि बीच में स्टॉप हो जाता है हेयर फॉल और कुछ दिन बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद भी 6-7 महीने में पहुँच के हेयर फॉल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। और उनको अगर ट्राई से लोग बात करें और हम बात करें, तो एक बात तो मैं आपको बता दूँ, ट्राया की जो सपोर्ट टीम है ना, वो बात करने में बहुत अच्छी है भाई, है ना। उनसे बात करो, वो इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। किसी भी कस्टमर सपोर्ट से ले, मैं कस्टमर सपोर्ट ही कह रहा हूँ भाई, हेयर कोच नहीं कह रहा, कि वो एक ट्रेंड करा के लोग बैठा रखे हैं वहाँ पे। जैसे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करता है, ये प्रॉब्लम तुम ये कहना है, अगर कोई ये पूछे तो ये कहना है, इस तरह से वहाँ पे चीज़ें होती हैं अगर कोई भी उनसे बात करता है तो इन 6 महीने में मेरा एक तो पूरा पैसा बर्बाद हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, है ना। इससे अच्छा कुछ ऐसा ट्रीटमेंट होता, सोचता मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके वहाँ से ले लेता, थोड़ा सा हो सकता है सही हो जाता, हो सकता है, बाकी मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता भाई, है ना। अब आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो भाई चलो मेरा एक्सपीरियंस कुछ रहा, क्योंकि मैंने 2 महीने बाद कंप्लीट किट शुरू करी थी, मतलब जो ट्राया के प्रोडक्ट थे 2 महीने बाद लिए थे, पहले तो कुछ अलग ब्रांड के भी थे, मिनॉक्सिडिल ट्राया का था। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अभी कुछ दिन बाद शायद वीडियो ले आऊँ मैं, उनसे बात हो रही है, उन्होंने 10-10 महीने 8-8 महीने तक ट्राया की कंप्लीट किट यूज की है, उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं दिखाई दिया। मतलब मेरे सामने अभी ऐसा कोई बंदा नहीं आया जो ये कह सके कि वो ट्राया का उसे अच्छा रिजल्ट मिला है। बाकी 2-4 कमेंट आ जाते हैं, लेकिन 93% जैसे सक्सेस रेट बताते हैं, तो उस हिसाब से हमें नहीं दिखाई देता कहीं पे। तो एक ऐसे बंदे से मेरी अभी बात हुई कि उसने कहा कि 8 महीने उसने कंप्लीट किट यूज करी है और फिर उसे रिज़ल्ट कोई दिखाई नहीं दिया, तो उसने रिफ़ंड मांगा। तो रिफ़ंड के बारे में ये लोग उनसे कहते हैं कि उन्हें कम 4,500 के कुछ ज़्यादा टेस्ट थे, मुझे याद नहीं है, मतलब वो टेस्ट की लिस्ट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो शायद उनके साथ कवर करूँ उसे। तो वो टेस्ट दिए और कहा उनकी रिपोर्ट भेजो, उसके बिहाफ पे फिर और 5-6 महीने ट्रीटमेंट देंगे, तब भी अगर रिजल्ट नहीं आया तो तब रिफ़ंड देंगे। तो 18,000 रुपये समथिंग उसके लग चुके, 4-5 हज़ार लग जाएंगे इस टेस्ट में। उसके बाद भी कम से कम 10-15 हज़ार का मान के चले, फिर दोबारा से ट्रीटमेंट होगा,
तब रिजल्ट नहीं आया तो तब जाके क्या बोलते हैं उनको रिफ़ंड मिलेगा। भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने फेस करी हैं। मुझे अब रिजल्ट रिफ़ंड देंगे या नहीं देंगे तो अभी कह नहीं सकते, मैंने अभी बात नहीं करी, तो करने वाला हूँ, वो अपडेट करूँगा मैं आपको। तो लोगों से बात हुई है तो रिफ़ंड तो मेरे हिसाब से मेरे किसी बंदे को रिफ़ंड नहीं दिया इन्होंने अभी तक, जिन जिन से मेरी बात हुई है, और जिनको दिया हो उनकी भाई पता नहीं किसको दिया है। तो 6 महीने की मेरी जर्नी तो भाई यही है। अगर आपको लेना है तो मैं सीधी सीधी बात बताऊं, लोगों के जितने लोगों से मेरी बात हुई और अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे नहीं लगता ये इफ़ेक्टिव है। बाकी आप चाहें तो आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा भाई, जो चाहो आप कर सकते हो। मेरा रिव्यू यही है अभी तक का, कंडीशन आपने देख रखी है, और भी पूरी जर्नी मैंने चैनल पे मेंशन कर रखी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छुपाया हो, मैंने एक भी बात ऐसे नहीं है जो मैंने किया वो मैंने ना बताया हो। सारा कुछ मेंशन किया है, तो चैनल पे आप पूरा चीज़ें देख सकते हैं। और आगे ट्रीटमेंट कुछ और करने वाला हूँ मैं, तो वो भी इस चैनल पे अपडेट करूँगा आपको, उससे फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। अपडेट लेकिन मैं सारी चीज़ें करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।